बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। रंग बिरंगी चिड़ियां पेड़ों पर चहकती थीं, हिरण कुलांचे भरते थे, बंदर डालियों पर झूलते थे और नदियां मीठे पानी से लहराती थीं। लेकिन इस जंगल में एक बड़ी समस्या थी। वहाँ एक विशाल और क्रूर शेर का राज था। यह शेर बहुत ही हिंसक और निर्दयी था। वह हर दिन जंगल के किसी न किसी जानवर को पकड़कर मार देता और खा जाता। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि सभी जानवर हमेशा भयभीत रहते थे। तभी एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी ने सुझाव दिया, हमें शेर के पास जाकर एक समझौता करना चाहिए। यदि हम हर दिन उसे एक जानवर भेज दें, तो शायद वह बिना किसी को सताए अपना भोजन प्राप्त कर सकेगा। सभी जानवरों को यह विचार सही लगा। आखिरकार वे शेर के पास गए और विनती करने लगे, महाराज, यदि आप इसी तरह हर दिन हमें मारेंगे तो कुछ ही दिनों में जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इससे अच्छा होगा कि हम स्वयं आपके लिए हर दिन एक जानवर भेज दें। इससे आपको भोजन के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और हम भी भय मुक्त रह सकेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर गरजते हुए बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कभी मेरे भोजन में देरी हुई तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। डरे सहमे जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चले गए। अब रोज जंगल के जानवर बारी बारी से शेर के भोजन के लिए जाने लगे। एक दिन बारी आई एक छोटे मासूम से दिखने वाले खरगोश की। हालांकि वह बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही चतुर और समझदार भी था। जब उसे पता चला कि उसे शेर के पास जाना है, तो वह सोच में पड़ गया, अगर मैं ऐसे ही शेर के पास चला गया तो मेरी मौत तय है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे न सिर्फ मैं बच सकूं, बल्कि जंगल के बाकी जानवर भी इस खतरे से मुक्त हो जाएं। खरगोश ने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर बहुत धीरे धीरे शेर के पास गया। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी, लेकिन शेर के पास कोई नहीं पहुंचा। शेर भूख से तड़प रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठी। उसने गरजते हुए जंगल को हिलाकर रख दिया और जोर जोर से कहने लगा, मेरे भोजन में इतनी देर क्यों हो रही है? अगर जल्द ही कोई नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा है। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, इतनी देर से क्यों आया नन्हे जीव? मैं भूख से तड़प रहा हूँ। खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और बड़ा और शक्तिशाली शेर मिल गया। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है और उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं आपको यह संदेश दूं कि आप उससे मुकाबला करने जाएं, नहीं तो वह इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। शेर यह सुनते ही भड़क उठा। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने गुस्से से कहा, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे तुरंत ले चलो उसके पास। मैं अभी उसे दिखाता हूँ कि असली राजा कौन है। खरगोश ने शेर को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह यहीं छिपा हुआ है। जब मैंने उससे कहा कि आप बहुत ताकतवर हैं, तो वह डर कर इस कुएं में छिप गया। आप खुद देख लीजिए। शेर गुस्से में पागल हो चुका था। उसने तुरंत कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसकी खुद की परछाई दिखाई दी, लेकिन शेर को लगा कि यह कोई दूसरा शेर है। उसे लगा कि वह शेर भी उसी की तरह गुस्से में उसे घूर रहा है। गुस्से में शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर उसकी आवाज गूंज उठी और प्रतिध्वनि के रूप में वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसी पर गुस्सा कर रहा है। वह क्रोध से उफन पड़ा और बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह कुएं के ठंडे पानी में गिरा। कुएं की दीवारें चिकनी थीं, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। कुछ ही देर में वह पानी में डूबकर मर गया। खरगोश ने देखा कि उसकी योजना सफल हो गई, तो वह खुशी खुशी जंगल की ओर दौड़ा।
उसने पूरे जंगल में जाकर यह खुशखबरी सुनाई कि क्रूर शेर अब मर चुका है और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। ये खुशखबरी सुनकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने चतुर खरगोश की खूब जय जयकार की। जंगल में एक बार फिर शांति और खुशी लौट आई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारे पास ताकत नहीं भी हो, लेकिन हमारा दिमाग तेज है, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी सीख, धैर्य और चतुराई से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर खरगोश डरकर सीधे शेर के पास चला जाता तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन उसने सोचा, समझा और अपनी चालाकी से पूरे जंगल को बचा लिया। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, अहंकार और गुस्सा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। शेर ने बिना सोचे समझे गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान गंवा बैठा। याद रखना बच्चों, सिर्फ ताकतवर होने से कोई राजा नहीं बनता। असली ताकत होती है बुद्धि, धैर्य और समझदारी। इसलिए हमेशा अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करो और मुसीबत का हल समझदारी से निकालो, क्योंकि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।